Good morning students. This is maths lecture for class 10th students. In today's lecture we will discuss some concepts and we will solve some problems related to exercise 2 NTSE material. So students, in today's lecture we will discuss one concept, new tools in maths, that is logarithm. In exercise 2 there is some problem related to logarithm. I think question number 12 or 13. So at first we will discuss this logarithm. Okay, see. Logarithm. So simply log of logarithm, in short we will write as log. So log of any number to a given base is that number by which base must be raised to get the number again. कुछ बात समझ में आई? Log of any number to a given base is that number by which base must be raised to get the number again. आप जब किसी नंबर का log लेते हैं तो एक गिवन बेस में log लेना होता है. तो log of any number to a given base, यहाँ पर बेस क्या है? b. तो log of any number to a given base is that number जिससे कि आप बेस को रेज करो तो वापस वो नंबर मिल जाए जिसका आपने लॉग लिया है. हमने किसका लॉग लिया था? ए का. तो लॉग ऑफ ए टू बेस बी इज इक्वल टू सी सच दैट बेस पावर सी इक्वल्स टू ए. बेस पावर सी इक्वल्स टू ए, ये हमारा लॉग होता है. तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं. ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड बी नॉट इक्वल्स टू 1. ये मैथ्स में एक नया टूल है लॉगरिथम. अब हम लोग इसको समझते हैं. देखो ये क्या है? बी पावर सी इक्वल्स टू ए. ये एक्सपोनेंट्स हैं, है ना. बी पावर सी ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा. जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, सपोज 2 क्यूब या 3 पावर 4, है ना, ये 7 पावर 15, ये सभी क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड है. अब हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो लॉग के डेफिनेशन में बताया कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस इज दैट नंबर बाय विच बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट द नंबर अगेन. तो इस डेफिनेशन में ए को ग्रेटर देन 0 क्यों बताया जा रहा है? देखो ये बी पावर सी इक्वल्स टू ए है. मान लो हमने कोई एक्सपोनेंट्स लिया 2 पावर एक्स फॉर्मेट का. तो इसमें हम एक्स की कोई सी भी वैल्यू लेकर के देखें, कोई सा भी रियल नंबर. नॉर्मली रियल नंबर आप 3 तरीके से लेना, एक जीरो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव. तो हमने एक बार एक्स को 0 रखा तो 2 पावर 0 आ गया 1. एक बार हमने एक्स को 3 लिया, सो वी विल गेट 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8 एंड देन वी विल कंसिडर एक्स एज -3. एक्स को -3 लो तो यह आएगा 1/2 पावर 3, दैट इज़ 1/8. सो वी हैव कंसिडर्ड एक्स एज 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक्स को 0, पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के बाद हमने क्या देखा कि जो आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है. आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला, वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अभी तो तुम समझो एक्सपोनेंट्स इस लेवल पर. तो जो एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ पर, एक्सपोनेंट्स, ये ए पावर बी फॉर्मेट, इसको एक्सपोनेंट्स आप समझ सकते हैं. ए पावर एक्स एक्सपोनेंट्स, 2 पावर एक्स एक्सपोनेंट्स, ये 2 पावर 3, 3 पावर 4, 7 पावर 15 एक्सपोनेंट्स समझो भी. तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आते हैं. बात समझ में आ गई? तो अब ये क्या है? देखो बी पावर सी, ये एक्सपोनेंट है. तो एक्सपोनेंट का आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर ए. तो ए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एक्सपोनेंट का आउटपुट हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है. इसीलिए ए को पॉजिटिव बताया गया है. बात समझ गए? अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेस को पॉजिटिव क्यों बताया गया है, कि बी ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए. बी ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? बी ग्रेटर देन 0. तो देखो अगर बी को, बेस को आप ग्रेटर देन 0 नहीं लोगे, सपोज मैंने बेस को -2 ले लिया, तो -2 पावर, अगर हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं तब तो डिफाइंड है. जैसे -2 पावर 2 ले लिया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव एंड 2 स्क्वायर 4 आ गया. सपोज मैंने -2 पावर क्यूब ले लिया तो -8 आ जाएगा, है ना. नेगेटिव टू द पावर और नेगेटिव 2 क्यूब 8 आ गया. लेकिन अगर मैंने -2 पावर हाफ ले लिया या -2 पावर, ठीक है, -2 पावर हाफ ले लिया तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -2. तो रूट के अंदर कैसा नंबर आ रहा है हमारा? नेगेटिव नंबर आ रहा है, जो कि रियल नहीं है, विच इज़ नॉट रियल.
है ना, विच इज़ नॉट रियल। तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 रियल नहीं है, तो हमें आउटपुट को रियल रखने के लिए हमें अपने आउटपुट को क्या रखने के लिए, रियल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, और आउटपुट को रियल रखने के लिए बेस को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो हमें बेस को पॉजिटिव इसलिए रखना पड़ता है कि अगर बेस को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो इन सम केसेस वी विल गेट नॉट रियल नंबर। ओके, कुछ केसेस में रियल नंबर्स नहीं आते हैं, इसीलिए बेस को पॉजिटिव रखना है, और बेस को पॉजिटिव रख करके हम कोई सा भी एक्सपोनेंट्स, कोई सा भी पावर्स चेंज करते रहें तो वो हमारे काम आएगा और उसके आउटपुट्स पॉजिटिव आएंगे, इसलिए बेस को पॉजिटिव रखा जाता है। अब देखो बेस नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों कहा गया है, बेस को नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों रखें, तो b पावर c इक्वल्स टू a है। अगर आप बेस को 1 ले लोगे, बेस को 1 ले लोगे तो 1 पावर c इक्वल्स टू a, आप c कुछ भी रखते रहो तो फिर ये a को 1 ही आना पड़ेगा, तभी ये ट्रू होगा। 1 पावर c इक्वल्स टू 1, तो फिर तो ये यूजलेस है, सिर्फ एक ही केस में आता है 1 पावर c इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, इससे हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए बेस को 1 कभी नहीं रखा जाता है। बेस 1 छोड़ करके आप कुछ ले सकते हो, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब बेस की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। एक तो हो गया तुम्हारा 0 से लेकर के 1 तक, और एक फिर 1 से लेकर के आगे, तो ये बेस की वैल्यू है। खैर, अभी इस लेवल पर 10th लेवल पर इसको डिस्कस करने का क्या पर्पस है कि कुछ क्वेश्चन लॉगरिथम से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लायक बनो, पर्पस ये है। तो अभी तो ये डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प करेगा आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ लॉग की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी। तो पहली बात तो ये होगी कि लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते हैं, अगर ऐसा लेते हैं तो नॉट डिफाइंड होगा, ये नॉट डिफाइंड, इसका आउटपुट आएगा नॉट डिफाइंड, समझ गए। दूसरा देखो, लॉग के अंदर अगर तुम 0 लेते हो तो ये भी एक एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इसको भी हम लोग बोले नॉट डिफाइंड। लॉग के अंदर 0 नहीं ले सकते हैं, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं, लॉग के अंदर ले क्या सकते हैं, लॉग के अंदर a ग्रेटर देन 0 लेना है, ठीक है। लॉग के अंदर देखो ये लॉग है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है, तो ये दोनों नहीं ले सकते हैं, इनको प्रॉपर्टीज़ में बताया गया है सो दैट स्टूडेंट्स को याद रहे। देखो यहाँ पर एक तीसरी बात जो बताने लायक है वो क्या है कि लॉग a बेस a ऑलवेज 1 आएगा, लॉग a बेस a ऑलवेज 1 आएगा। ऐसा क्यों होगा, मान लो हमें नहीं पता कि क्या आएगा, हमने मान लिया कि लॉग a बेस a कुछ आएगा x, वी डोंट नो कि x क्या है। तो अब हम लोग क्या करें, देखो यहाँ ऐसे फॉर्मेट में लिख के देखो, ये क्या हो रहा है, बेस शिफ्ट होता है, इसको बेस शिफ्टिंग भी बोलते हैं। बेस शिफ्टिंग क्या है कि अगर कहीं पर तुम्हें लॉग सपोज p बेस q इक्वल्स टू r लिखा हुआ है और हमें बेस को शिफ्ट करना है, बेस को दूसरी तरफ भेजना है। देखो इसको समझ लेते हैं, लॉग p बेस q इक्वल्स टू r, बेस शिफ्टिंग समझते हैं। तो q को राइट साइड भेजना है, जैसे ही आप q को राइट साइड भेजेंगे लॉग हट जाएगा, लॉग एलिमिनेट हो जाएगा। तो p एंड r को अपनी जगह पर रखना है, सिर्फ ये बेस शिफ्ट होकर के r के नीचे ऐसे लग जाएगा, इसको बोलते हैं बेस शिफ्टिंग। आप बेस शिफ्ट करोगे लॉग हट जाएगा, समझ रहे हैं। हम बेस शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, बेस शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। लॉग p बेस q इक्वल्स टू r, p और r अपनी जगह पर रहेंगे, q शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि मान लो लिखा है लॉग a बेस a इक्वल्स टू x, हमें इस बेस को a को दूसरी ओर शिफ्ट करना है, तो a और x अपनी जगह पर है, यहाँ पर बेस सेम है, कोई बात नहीं, जो भी है बेस a है, हमें इसको उस ओर शिफ्ट करना है, तो x के नीचे आके ऐसे लग जाएगा, इसको बेस शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये बेस शिफ्टिंग तुम सीख गए। अब हमें क्या मिला, a इक्वल्स टू a पावर x, a इक्वल्स टू a पावर x। तो हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि अगर कहीं पर लिखा है a पावर m इक्वल्स टू a पावर n, तो इसका क्या मतलब होता है, m इक्वल्स टू n, इसका क्या मतलब होता है, m इक्वल्स टू n, m इक्वल्स टू n होता है। तो a इक्वल्स टू a पावर x का मतलब a पावर n इक्वल्स टू a पावर x, तो x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, x की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, x की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो हम लोगों ने लॉग a बेस a इक्वल्स टू 1 क्यों आया, इसको समझने की कोशिश की है। लॉग a बेस a को हमने x लेट कर लिया, फिर बेस शिफ्ट किया, बेस शिफ्ट करके फिर जब बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर दिया गया, x की वैल्यू 1 आ गई। इसलिए हमें याद रखना है
कि लॉग ए बेस ए इक्वल्स टू 1 होता है। लॉग ए बेस ए कितना होता है? 1 होता है। अब इसको आप समझ सकते हो। मान लो कहीं लिखा हुआ लॉग 2 बेस 2 और तुमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ, तो लॉग ए बेस ए 1 होता है। कहीं लिखा हुआ है लॉग 5 बेस 5, इसकी वैल्यू बताओ, तो ये क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ है लॉग 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो लॉग 10 बेस 10 1 होता है। बात समझ गए? कहीं पर लिखा हुआ है लॉग 8 बेस 8, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। चलो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो अभी प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग ऑफ m इंटू एन बेस ए है, तो इसको आप लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए लिख सकते हैं। लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए लिख सकते हो, ठीक है ना। और log m अपॉन n बेस a है, तो वी कैन राइट दिस एज log m बेस a माइनस log n बेस a। इसको प्रोडक्ट रूल और इसको कोसेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं हम लोग। मान लो मैं रूल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रूल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए RHS में तुम लेट कर लो कि log m बेस a x है एंड log n बेस ए y है। अभी हमने बेस शिफ्ट करना सीखा है ना, तो चलो बेस को शिफ्ट करते हैं। log m बेस a x है, तो m और x अपनी जगह पर रहेंगे, a यहाँ जा कर के लग जाएगा ऐसे, m इक्वल्स टू a पावर x बना। यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, n और y अपनी जगह पर होंगे, a यहाँ पर लग जाएगा आके, n इक्वल्स टू a पावर y। अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको इक्वेशन 1 समझो, इसको इक्वेशन 2 समझो, तो आप 1 इंटू 2 कर लो, 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 करने पर क्या मिलेगा? LHS से मल्टीप्लाई होगा mn, और RHS से मल्टीप्लाई होगा a पावर x इंटू a पावर y। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो ये बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, a पावर x प्लस y, तो हमें क्या मिला? mn इक्वल्स टू a पावर x प्लस वाई, mn इक्वल्स टू a पावर x प्लस वाई मिला। अच्छा, जिस तरह से तुमने बेस को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, अगर हम बेस को वापस लेफ्ट हैंड साइड बुला लें तो लॉग जनरेट हो जाएगा। राइट साइड भेजोगे तो लॉग हट जाएगा, और लेफ्ट वापस बुलाओगे तो लॉग जनरेट हो जाएगा। तो इसको a को वापस हम बुलाते हैं इधर, तो mn और x प्लस वाई अपनी जगह पर रहेंगे, और ये बेस a इधर आ जाएगा। लेकिन जब बेस को रिवर्स बुलाओगे तो लॉग जनरेट हो जाता है, तो ये वो लॉग mn बेस a इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि log mn बेस a इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो x की क्या वैल्यू है? log m बेस a रख देते हैं, और y की क्या वैल्यू थी? log n बेस a, log n बेस a। तो ये प्रोडक्ट रूल है, log mn बेस a इक्वल्स टू log m बेस a प्लस log n बेस a। इस तरह से ये प्रूव हो पा रहा है। 5th नंबर को भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। तो 5th नंबर का ही प्रोसीजर यही होगा, हमने 1 इंटू 2 किया है, वहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो 5th नंबर रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलो कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखें। देखो अब एक समझते हैं पावर रूल। पावर रूल, तो पावर रूल क्या है? जैसे कि कहीं लिखा है log a बेस b और a पर पावर p है, तो इस पावर को हम लोग बाहर log के बाहर लिखेंगे, p इंटू लॉग a बेस b। इसको बोलते हैं पावर रूल। लॉग में पावर रूल बोला जाता है। तो मान लो हमने लेट कर लिया log a बेस b, log a बेस b इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब बेस को शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड, a एंड x अपनी जगह पर है, ये बेस यहाँ लग गया, बेस शिफ्ट हो गई, ठीक है। ऐसे बेस शिफ्ट करते हैं। अब दोनों साइड पावर p ले लो, टेकिंग पावर p बोथ साइड, टेकिंग पावर p बोथ साइड, या कंसिडरिंग पावर p बोथ साइड, कुछ भी बोलो। तो a पावर p और ये b पावर x पावर p हो जाता है, ऐसे पावर लिया जाता है। तो दिस इम्प्लाइज a पावर p, तुमने एक्सपोनेंट्स में क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर a पावर m पावर n है तो इस पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस पावर को m और m यहाँ और n ऊपर है तो n को अंदर m को बाहर लिख सकते हो। ये क्लास 9th में एक्सपोनेंट्स में पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखो हमें इस पावर को मल्टीप्लाई करना है, अभी इस रूल का यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो b पावर पी एक्स, a पावर p इक्वल्स टू कितना हो गया? b पावर पी एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बेस है b, इसको रिवर्स भेजेंगे,
रिवर्स भेजेंगे तो उधर पहले से क्या है, ए पावर बी, और इधर बी पावर पी एक्स, तो इधर पी एक्स। जब आप बी को वापस भेजोगे उधर यहाँ पर, तो लॉग जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, लॉग जनरेट हो जाएगा, पता है ना। जब हम बेस को रिवर्स, इस बेस बी को रिवर्स भेजना चाह रहे हैं, तो उधर जो क्या लिखा हुआ है इधर LHS में, उससे कोई मतलब नहीं है कितना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है उसको, तो आप कैपिटल एक्स समझो, ए पावर पी को कैपिटल एक्स समझो। बेस गया तो लॉग, तो ये कैपिटल एक्स और पी एक्स एज इट इज़ रहेगा, बेस यहाँ चला गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लॉग जनरेट हो जाएगा, समझ गए, लॉग जनरेट हो जाएगा। अभी एक्स लिखा हुआ है ए पावर पी, तो लॉग ए पावर पी बेस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, पी एक्स आ गया, ठीक है। अभी x को क्या रखा था हमने, log a बेस बी, तो x इक्वल्स टू लॉग ए बेस बी यहाँ पर रख दो, log a बेस बी। तो ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये स्टेटमेंट, log a पावर p बेस b इक्वल्स टू p इंटू लॉग ए बेस बी। इसका यूज़ कैसे करते हैं, क्या है इसका एप्लीकेशन, देखो इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। इसका एप्लीकेशन ऐसा है कि मान लो तुम्हें कहीं पर लिखा हुआ log 8 बेस 2, log 8 बेस 2, और बोला इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो 8 को क्या लिख सकते हो, log 2 क्यूब, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, और बेस 2 है। अब देखो ये पावर आ गया ना, पावर यहाँ पर, इस पावर को बाहर लिख सकते हैं, 3 इंटू लॉग 2 बेस 2, तो अभी तो log 2 बेस 2 आ गया, एक रूल और लग जाएगा, log a बेस से 1 होता है, तो 3 इंटू लॉग ए बेस से 1 इक्वल्स टू रिजल्ट आ गया 3। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने में यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं पावर रूल। बात समझ गए, चलो एक दो रूल और देखें आगे। देखो अब एक रूल है बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल। ये बेस चेंज रूल क्या है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है log a बेस b, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको अलग अलग log a बेस c अपॉन log b बेस c लिख सकते हैं, किसी दूसरे बेस में इसको सेपरेट करके ऐसे लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं बेस चेंज रूल। ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए LHS में जो लिखा है उसको log a बेस b को x मान लो, x मान लो। अब बेस को शिफ्ट करते हैं तो a इक्वल्स टू बी पावर x आ गया। देखो जैसे आप कहीं स्क्वायर रूट लेते हो ना, या बोथ साइड स्क्वायर कर देते हो, या बोथ साइड किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, या बोथ साइड कुछ ऐड कर देते हो, उसी तरीके से हम बोथ साइड log भी ले सकते हैं विथ गिवन बेस, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, कंसिडरिंग log बोथ साइड, कंसिडरिंग log बोथ साइड विथ बेस c, ठीक है ना। तो कंसिडरिंग log बोथ साइड विथ बेस c, विथ बेस c के साथ ले लेते हैं log बोथ साइड, तो log a बेस c इक्वल्स टू log, इधर क्या लिखा है, b पावर x लिखा है, तो b पावर x लिखा है तो बेस c, log b पावर x बेस c। बात समझ गए। अच्छा अब देखो इसमें क्या हो सकता है, तो log a बेस c, तुमने पावर रूल पढ़ा है अभी, तो पावर रूल से जो पावर है यहाँ पर ऊपर, इस पावर को बाहर लिख सकते हैं। तो पावर क्या है, x है पावर, है ना। हमने log किस पर लिया है, log b पावर x बेस c है, तो x को बाहर लिखेंगे, x इंटू लॉग b बेस c, ठीक है। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ ऐसा लिखा है देखो, जैसे log 2 क्यूब और यहाँ पर बेस 5 हो, तो इस पावर 3 को बाहर लिख रहे हैं, 3 इंटू लॉग 2 बेस 5। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो इस x को बाहर लिख दिया। अब देखो अगर आप log b बेस c को लेफ्ट साइड भेज दो, तो log a बेस c अपॉन log b बेस c आ जाता है, ये x हो गया। तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू x क्या था, x log a बेस b है, तो x की जगह पर log a बेस b लिखेंगे, इक्वल्स टू log a बेस c अपॉन log b बेस c। समझ गए। तो ये बेस चेंज रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कई बार हमें कहीं पर लिखा रहता है log 16 बेस 3, और हमें, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मान लो मैंने बेस 2 पर इसको लिख दिया log 16 बेस 2 अपॉन log 3 बेस 2, ठीक है। ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस रूल को इस तरीके से। अगर ज़रूरत पड़े इसको सिंप्लीफाई करने का, अलग अलग लिखने का, तो किसी भी बेस में ले सकते हो। मैंने बेस 2 में लिया, बेस 5, बेस 6, बेस 7, बेस 8, किसी भी बेस में इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ देखो, हमें बोला जाता है बेस चेंज रूल का जो सेकेंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है कि log a बेस b को 1 अपॉन log b बेस a बोल सकते हैं, 1 अपॉन log b बेस a। ऐसा कैसे हो जाता है, तो इसी में एक्सटेंशन है। अगर तुम पुट कर दो c इक्वल्स टू a, यहाँ पर c इक्वल्स टू a पुट कर दो, c की जगह पर पुट करना है, तो c इक्वल्स टू a पुट कर दिया,
तो log a बेस a अपॉन log b बेस a। अब बताओ log a बेस a क्या होता है? log a बेस a तो 1 होता है ना, रूल है, log a बेस a 1 होता है अपॉन log b बेस a। तो तुम्हें क्या मिला? log a बेस b इक्वल्स टू 1 अपॉन log b बेस a। log a बेस b इज़ 1 अपॉन log b बेस a। कुछ बात समझ में आई? तो ये log के कुछ रूल्स हैं जो हमें log से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में इससे हमें हेल्प मिलेगा। एक दो रूल्स और हैं, मैं अभी बोल देता हूँ। देखो, एक है बेस पावर रूल, एक तो पावर रूल था, एक है बेस पावर रूल। बेस पावर रूल, ये बेस पावर रूल क्या होता है? मान लो जैसे यहाँ लिखा है log a और यहाँ पर बेस पर कुछ पावर है, ठीक है, बेस पर कुछ पावर है। तो इस बेस के पावर को आप कैसे बाहर कर सकते हो? इस बेस के पावर को रेसिप्रोकल लेकर के बाहर करना होता है, रेसिप्रोकल लेकर के बाहर करना होता है। जैसे मान लो हमें लिखा है log 3 बेस 8, तो log 3 बेस 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 3 और 8 को लिख दिया 2 क्यूब। अब 8 तो बेस है, बेस को लिखा 2 क्यूब, तो बेस के पावर को बाहर करना है ना। यहाँ पे और नंबर ले लो, तुम अभी कन्फ्यूज हो जाओगे। log 5 बेस 8 किया मैंने इसको, तो log 5 ऐसे, ठीक है। फिर बाद में एक बार समझने के बाद तो कोई भी नंबर लेते रहो। मैंने log 5 बेस 8 फिर से लिखते हैं, log 5 बेस 8 है, इसको मैंने लिखा log 5 बेस 2 क्यूब, log 5 बेस 2 क्यूब। अब ये बेस के पावर को बाहर करना है, तो इसको रेसिप्रोकल लेकर के ऐसे बाहर कर सकते हैं। बात समझ गए? तो इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो LHS है, log a b पावर p, log a बेस b पावर p, तो b पावर p को आप समझो एक मिनट के लिए कि x है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? log a बेस x। तो log a बेस x को हम लोग log a बेस c अपॉन log x बेस c लिख सकते हैं ना। log a बेस x को log a बेस c अपॉन log x बेस c लिख सकते हैं बेस चेंज रूल से। तो लेकिन x की जगह पर b पावर p है, लिख दिया ऐसे। अब ये तो log a बेस c है, यहाँ पर पावर बाहर आ जाएगा p इंटू log b बेस c। अब वापस log a बेस c अपॉन log b बेस c को हम लोग ये 1 अपॉन p लिख लेते हैं पहले। अब log a बेस c अपॉन log b बेस c को वापस हम लोग log a बेस b लिख सकते हैं। देखो, log a बेस c अपॉन log x बेस c को ज़रूरत पड़ने पर रिवर्स होकर के log a बेस x भी लिख सकते हैं। तो इनको वापस हम लोग log a बेस b लिख सकते हैं। तो ये हमारा रूल रियलाइज़ हो जाता है कि बेस की पावर को बाहर करना है, तो 1 अपॉन p करके बाहर करें, रेसिप्रोकल करके बाहर करें log a बेस b। बात समझ गए? तो ये कुछ लॉ के रूल्स थे। आज तो रूल्स डिस्कस करते हैं काफ़ी टाइम निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू।